नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात जेवर एयरपोर्ट की, जिसका उद्घाटन नोएडा पहुंचे पीएम मोदी ने किया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही इस एयरपोर्ट की जरूरतों के बारे में भी बताएंगे आपको क्या कुछ माहौल रहा नोएडा का। एक तरफ जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा हुआ तो दूसरी ओर यूपी एसआईआर का, जिसे लेकर 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं की जांच पूरी हुई, जिसका फाइनल लिस्ट 10 अप्रैल को जारी होगा। बताएंगे आपको क्या कुछ दावे चुनाव आयोग कर रहा है। खबरों में अब बात सहारनपुर की, जहां तब हड़कंप मच गया जब ये खबर सामने आई कि खेतों में गौवंश के अवशेष मिले, जिसके बाद हिंदू संगठन ने मौके पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। बताएंगे आपको पूरा मामला डिटेल में। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात आगरा की, जहां 8 साल की मासूम की जान लेने वाले आरोपी का आगरा में पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा मामला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात जेवर एयरपोर्ट की। नोएडा में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का भव्य उद्घाटन कर दिया। लगभग 25 साल से नोएडा वासियों का जो सपना था, आज वो हकीकत बन गया। 11,200 करोड़ रुपए की विशाल लागत से तैयार हुए इस एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2021 में किया था और आज उन्होंने खुद इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के दौरान एक अनोखा और भावुक आह्वान किया। उन्होंने मौजूद जनसमूह से कहा कि अभी आधा काम हुआ है, मैंने सिर्फ पर्दा हटाया है। अब यहाँ मौजूद हर व्यक्ति इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है, इसीलिए इसका उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है। उनके इस आह्वान पर पूरा नोएडा मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर जगमगा उठा। हजारों लोगों ने उनके फोन की लाइट जलाकर एयरपोर्ट को रोशन कर दिया। सबसे तीखा हमला उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पहले के सीएम नोएडा आने से डरते थे, कुर्सी जाने के डर से यहाँ आना नहीं चाहते थे, नोएडा को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा उत्तर प्रदेश के विकास का शक्तिशाली इंजन बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट की क्षमता बताते हुए कहा कि ये ऐसा एयरपोर्ट है जहां हर 2 मिनट में एक विमान उड़ान भर सकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर और फरीदाबाद जैसे पूरे क्षेत्र को बड़ा लाभ पहुंचाएगा। पश्चिमी यूपी के किसानों, छोटे उद्योगों और युवाओं के लिए ये एक नई उड़ान, नई संभावनाएं लेकर आएगा। माहौल पूरे कार्यक्रम में बेहद उत्साही और उत्सुकता भरा रहा। लोग विकास की नई मिसाल पर खुशी जता रहे थे। पीएम मोदी ने वैश्विक संकट का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। कई देशों में खाने पीने की चीजों का संकट है, लेकिन भारत अपनी ताकत के सहारे मजबूती से खड़ा है। इस उद्घाटन के साथ पश्चिमी यूपी में विकास की नई लहर शुरू हो गई है। एयरपोर्ट न सिर्फ हवाई यात्रा को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार, व्यापार और पर्यटन को भी नई गति देगा। अब दूसरी बड़ी खबर यूपी के चुनावी मैदान से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष तीव्र संशोधन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि कुल 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं की जांच पूरी कर ली गई है। सभी जारी नोटिसों पर 100% कार्रवाई की गई। अब फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। इससे पहले की लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता थे।
फाइनल लिस्ट में 13 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नाम होने की उम्मीद है। एसआईआर अभियान के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा नाम 2003 की पुरानी सूची से मैच नहीं करने के कारण चिन्हित किए गए। 2 करोड़ से अधिक नामों में तार्किक विसंगतियां पाई गई। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को मतदाता अनुकूल बनाने के लिए खास इंतजाम किए। आयोग का कहना है कि 97% से ज्यादा नाम सूची में बने रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को स्वच्छ, सटीक और अपडेट रखना है। डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाता को हटाया जाएगा और योग्य नए मतदाता को शामिल किया जाएगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने संदेह जताया। कुछ पार्टियां आरोप लगा रही है कि जानबूझकर उनके समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद दावों और आपत्तियों का सिलसिला और तेज होने की संभावना है। यूपी की सियासत में ये मुद्दा काफी गर्माहट पैदा कर रहा है और आने वाले चुनावों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। खबरों में अब बात सहारनपुर की, जहां गौवंश के अवशेष मिलने से बवाल खड़ा हो गया। सहारनपुर जिले के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में खेतों में गौवंश के अवशेष मिलने से पूरे इलाके में तनाव और हड़कंप फैल गया। खाल गोदाम के पास गप्पन रोड स्थित खेतों में 3 सिर समेत गौवंश के अवशेष पाए गए। जैसे ये खबर फैली, बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। अवशेष देखकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में लंबे समय से गौवंश कटान की गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण आरोपियों के हौसले बढ़ गए हैं। बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता ने मौके पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्थानीय प्रशासन को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा। एसडीएम सदर सुबोध कुमार, सीओ सदर मनीष चंद और थाना प्रभारी अमित नागर ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। पुलिस ने हंगामे के दौरान भागने की कोशिश कर रहे मंसूर को मौके से पकड़ लिया। उसका खाल गोदाम से संबंध बताया जा रहा है और उससे पूछताछ जारी है। 26 मार्च को सूचना मिलते ही थाना गागलहेड़ी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के नागर और डॉक्टर अनुज सिंह ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना गौरक्षा को लेकर यूपी में चल रहे संवेदनशील मुद्दे को फिर से उछाल रही है। हिंदू संगठन गौवंश संरक्षण में सख्ती बरतने की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस जांच को तेजी से देने का आश्वासन दे रही है। 4 के चक्रव्यूह की आखिरी में बात सबसे चौंकाने वाली खबर की, जो आगरा से है। आगरा में 8 साल की मासूम बच्ची के अपहरण और निर्मम हत्या के आरोपी सुनील का पुलिस एनकाउंटर में अंत हो गया। 24 मार्च को थाना ताजगंज क्षेत्र में लापता हुई 8 वर्षीय बच्ची का शव उसके घर में किराए पर रहने वाले आरोपी सुनील के कमरे से बरामद हुआ। आरोपी ने बच्चे का गला रेत कर शरीर को आटे के ड्रम में छिपा दिया था। इस घटना ने पूरे आगरा को झकझोर कर रख दिया। इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तुरंत 12 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और उसके सिर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। 27 से 28 मार्च की देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस को पता चला कि आरोपी थाना बमरौली कटारा क्षेत्र में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। आरोपी सुनील ने खुद को घिरता देख पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक उप निरीक्षक घायल हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी सुनील गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, 6 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस एनकाउंटर से इलाके में राहत की लहर दौड़ गई है। लोग यूपी पुलिस की त्वरित और सख्त कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। तो 4 के चक्रव्यूह में आज यही था। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।